बच्चों, कैसे हो सभी। मैं अनूप गुप्ता फ्रॉम डीसी क्लासेस और आज मैं सेकंड चैप्टर का पार्ट फिफ्थ लेकर आ रहा हूं जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। मेरे सामने क्वेश्चन आता है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरी बात समझना, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसके आपसे जीरोस पूछ रहे हैं, कैसे निकालेंगे। पहली चीज मैंने आपको बता दिया था, जीरोस का मीन्स है यहां पर एक्स की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं बात करता हूं कैसे हम जीरोस निकालते हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस एक्स माइनस 6 और आपसे कह रहा है इसके जीरोस निकालिए। हम इसके जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे और इसको स्प्लिटिंग मेथड से इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? स्प्लिटिंग मेथड में हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें जैसे बताया जाता है कि भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इसके जो दो टुकड़े हों वो इस तरीके से हों कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो और अगर मैं उनको प्लस माइनस करूं तो इसके बराबर हो, और हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका सिखाऊंगा, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा मेरी स्टेप को समझना, 100% आंसर आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। अपन को क्या करना है, बस मेथड को फॉलो करते हुए चलना है। करें स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा अगर मुझे इसको जीरोस निकालने तो मैं क्या करूंगा, 2x² फर्स्ट डिजिट को सेम उतार दीजिए और लास्ट डिजिट को सेम उतार दीजिए विद साइन। माइनस है तो माइनस उतार दिया, थोड़ा सा गैप इंक्रीज कर दो क्योंकि यहां पर दो डिजिट आने वाली है, वो क्या आएगी क्या नहीं आएगी वो हम बात करेंगे अभी। अब मैं कहता हूं मैं इसको ले जाऊंगा रफ में, जो भी मैंने डिजिट उतारी है उन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइंड में। 6 2 जा 12, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अगर यहां प्लस होता तो मैं प्लस लिख देता। मेरी बात समझ में आ गई? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट डिजिट सेम, लास्ट डिजिट सेम विद साइन। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके रफ में लिख लिया, ये रफ वर्क है, यहां नहीं शो करना है। मैंने रफ में लिख लिया 6 2 जा 12 एक्स स्क्वायर, अगर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब मैं क्या करूंगा, इनको इनके पार्टीशन कर दो, होता है ना, इनको डिवाइड कर दो, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। क्या, यहाँ एक्स स्क्वायर है, दो भागों में इनका मैंने बंटवारा करवा दिया, एक्स स्क्वायर है एक्स और एक्स। और जो ये डिजिट का बंटवारा होगा, जो डिजिट का जो हम डिवाइडेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पर डिजिट है एक बार इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करो। यहां पर चाहे आपका 7 हो, चाहे 6 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, कुछ भी हो यहाँ डिजिट, एक बार उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है। एक बार इनका 12 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर कौन कौन सा पॉसिबल फैक्टर है? 4 3 जा भी 12 होता है, यस और नो? होता है। 6 2 जा 12 भी होता है, यस होता है। अब हम क्या करेंगे, माइनस है ना तो इनको माइनस कर दीजिए। 12 में से 1 गया 11, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4। मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके इनके फैक्टर लिखना है। और यहां पर जो साइन है ना माइनस है तो इन सबका माइनस करके लिखना है, और यहां पर प्लस है तो इन सबका प्लस करके लिखना है। और क्या चेक करना है कि मिड में कौन सी डिजिट आ रही है, 11 आ रही है, 1 आ रही है, 4 आ रही है। फर्स्ट डिजिट को हमने सेम लिखा, लास्ट डिजिट को हमने सेम लिखा, विद साइन लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख लिया। एक्स स्क्वायर का हमने डिवाइडेशन कर दिया, दो पार्ट्स में एक्स हो रहा है, और 12 को दो पार्ट्स में, कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है वो पॉसिबल आउटकम्स मैंने यहां लिख लिए। 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर और फैक्टर्स जो है वो लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर जो माइनस है उन सबको मैं माइनस करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर चेक करना है एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है। मैंने कोफिशिएंट की वीडियो बनाई हुई है, चेक करना कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का होता है मल्टी, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, जब कुछ नहीं लगा होता तो ध्यान रखना वहां क्या लगा होता है, 1। तो चेक करो कि 1 किस में आ रहा है, और यहां माइनस क्यों किया, क्योंकि माइनस यहां पे था, अगर यहां प्लस होता तो मैं सबका प्लस करता। अब चेक करो कि 1 कहां आ रहा है, 1 मेरा इसमें आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं, जिसमें 1 आ रहा है ये पॉसिबल है। एक को 4 दे दो, एक को 3 दे दो, देखो 4 और 3, मेरी बात समझ में आ गई। ये आ गया 4x और ये आ गया 3x, ये हमारे पॉसिबल यहां पर फैक्टर्स हैं, बिल्कुल करेक्ट। अब मैं बात करता हूं साइन कैसे लगाएंगे। जिससे हमने कोफिशिएंट लिया
उसके आगे साइन क्या है, माइनस। माइनस ये साइन जाएगा घर के मालिक के पास। घर का मालिक कौन होता है, बड़ा या छोटा, बड़ा होता है। हम क्या करेंगे, इनमें से दोनों में से देखो बड़ा कौन सा है, ये डायरेक्ट माइनस आएगा घर के मालिक के पास, मालिक होता है घर का बड़ा। ये माइनस टकराएगा इस माइनस से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ये हमारे फैक्टर हो गए माइनस का 4x प्लस का 3x। मेरी बात समझ में आ गई, ये फैक्टर स्प्लिटिंग मेथड है। अब मैं क्या करूंगा, इनके फैक्टर्स निकालूंगा। फैक्टर निकालना भी मैं आपको सिखा देता हूं। फैक्टर कैसे करेंगे हम, मेरे पास ये चार भाई आ गए, 1 2 3 4। मैं दो भाइयों को एक साथ ले लेता हूं, दो भाइयों को एक साथ ले लेता हूं। मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों भाइयों का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर का कॉमन, हमें कॉमन निकालना है। और कॉमन कैसे निकलेगा, वैसे तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, लेकिन नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं एक बार कॉमन निकालना भी आपको सिखा देता हूं, अगर नहीं आता हो तो। कॉमन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, जिसका भी कॉमन निकालना है उसके फैक्टर कर दो, जितना हो सकता है उसके टुकड़े कर दो। 2 है, हमें 2x स्क्वायर का फैक्टर निकालना है पहले। तो मैं क्या लिखूंगा, 2x स्क्वायर का 2 का तो 2 लिख दिया, x स्क्वायर का आता है x into x डबल टाइम में। यहां पर है 4x, इसको नीचे लिखते हैं। माइनस के बाद जो है, प्लस के बाद जो साइन के बाद आ रहे हैं उसको नीचे लिखेंगे, साइन से पहले उसको ऊपर। 4x है, 4 का फैक्टर होता है 2 into 2 और x का x। अब देखो दोनों में कॉमन, जो दोनों में आ रहा है वो कॉमन देखो कौन कौन सा आ रहा है, मेरे को दिख रहा है x आ रहा है और 2 आ रहा है। जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए। 2 बाहर निकाल लिया, इसमें से एक 2 बाहर निकाल लिया, इसमें से एक x बाहर निकाल लिया, आ गया 2x। इसको रख दीजिए बाहर। और अब बच क्या गया ऊपर, देखो पहले ऊपर क्या बच गया, x, x बच गया। फिर साइन लगा दो सेम, नीचे क्या बच गया बेटा, 2 बच गया, 2 बच गया। समझ में आ गया। ऐसे ही हम सेकंड वाले में भी करेंगे। सेकंड वाले में करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, साइन सेम उतार दो पहले, प्लस का प्लस। फिर हम क्या करेंगे, 3x और -6 में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। 3 का तो 3, x का x। 6 का फैक्टर होता है 2 into 3। कॉमन चेक करो, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन मुझे 3 दिख रहा है। दिख रहा है, जो कॉमन आता है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, और जो कॉमन नहीं आता उसको मैंने अंदर लिख दिया। ऊपर बच गया x। और ये साइन जो ये वाला जो माइनस है ना, ये माइनस सेम नहीं आएगा, ये माइनस टकराएगा बाहर से, माइनस प्लस माइनस। ध्यान रखना, सेम नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि सर सेम ही तो आ रहा है, नहीं, कई बार गलती हो जाती है। क्या, आपने सेम लिखने के चक्कर में आपने सेम लिख दिया। अगर यहां माइनस होता तो माइनस माइनस यहां पर प्लस आता। तो इसलिए ध्यान रखें, ये इस वाले से टकराएगा, माइनस प्लस माइनस। और फिर हमने देखा नीचे क्या बच रहा है हमारा, नीचे 2 बच रहा है, मैंने 2 लिख दिया। अब हमारा ये फैक्टर सही है या गलत है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में आ रहे हैं उनको देखो सेम है या नहीं है। x-2 या सेम है, तो यानी हमारा फैक्टर सेम ही आता है। कॉमन लेना बिल्कुल सेम है। मेरी बात समझ में आ गई। चलो आगे मैं बात करता हूं आपसे। x-2 जो सेम है उसको सिर्फ वन टाइम लिख दो, और जो बाहर लिखे हुए ये बेचारे बिछड़ गए थे, इनको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देते हैं। 2x का 2x और प्लस 3 है प्लस 3। ये मेरे पास इसके इस इक्वेशन के दो फैक्टर हो गए। बराबर में कुछ नहीं होता तो बराबर में जीरो होता है, और जीरो ये जो है वो सबके बीच में बराबर में। मुझे बताओ ये जो जीरो है वो इस फैक्टर के बराबर में या इस फैक्टर के, दोनों के इक्वल में। तो हम क्या करेंगे, अलग से यहां पर 2x-2 इक्वल टू 0। पहले x यहां से निकाल लेते हैं। x इक्वल टू यहां -2 है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। एक वैल्यू हो गई x की ये। दूसरी कैसे हो जाएगी, 2x+3 है, 2x+3 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 0। फिर मैंने क्या किया, 2x को यहीं रहने दिया, +3 आ जाकर क्या हो जाएगा, -3। x को यहीं रहने दो, x और 2 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2 यहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, -3 का -3 डिवाइड बाय 2। ये हो जाएगी मेरी दूसरी वैल्यू। मेरी बात समझ में आई, यस और नो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। अगर आपसे कहा जाए कि एक कोई मेरे सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसके फैक्टर या फिर उसके जीरोस निकालने या रूट्स निकालने हैं, तो ये मेरा पैटर्न है। रूट्स निकालने का श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी होता है, और ये स्प्लिटिंग मेथड भी होता है। मेरी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, मुझसे क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब तो यहां तक सही है। ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, एक x की वैल्यू, तो हम लिखेंगे लास्ट में, सो जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक, दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -3/2। लेकिन अगर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड
वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट्स। तो हम क्या करेंगे, चलो स्टार्ट करता हूं मैं इस क्वेश्चन को भी। मान लीजिए मेरे पास यही सेम इक्वेशन है और क्वेश्चन थोड़ा सा मैं और आगे इंक्रीज कर देता हूं। मुझसे कहा गया फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। अगर मुझे इनके जीरोस और इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, क्या करूंगा? सबसे पहले जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन बताना है तो जीरोस भी निकालना पड़ेगा और कोफिशिएंट्स भी निकालना पड़ेगा। जीरोस मैंने निकाल लिया, ये मेरे पास जीरोस है। अब मैं कोफिशिएंट भी निकालता हूं। मेरी बात सुनना, जीरोस के लिए हमेशा ध्यान रखना, जीरोस फर्स्ट वाले जीरोस को अल्फा मानते हैं और सेकंड वाले जीरोस को मैं बीटा मान लेता हूं। ठीक है, क्लियर है? अल्फा बीटा कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, हम लोग घबरा जाते हैं, कुछ नहीं है। जो मेरे पास x की दो वैल्यू आई है ना, इस पहली वाली वैल्यू को मैं अल्फा मान लेता हूं। मेरे पास अल्फा कितना आ गया भाई, मैं यहां पर लिख लेता हूं। मेरे पास अल्फा कितना आ गया, बराबर 2, और मेरे पास बीटा बराबर कितना आ गया बेटा, -3/2। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये मैंने अल्फा बीटा मान लिया। अब हम किसके, ये मेरे दोनों क्या है, जीरोस हैं। ये क्या है, ये जीरोस। मेरे पास जीरोस तो आ गए, अब मुझे कोफिशिएंट और चाहिए ताकि मैं दोनों के बीच में रिलेशन बता सकूं। भाई किसी भी दो पर्सन के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो हम उनके बीच में रिलेशन बता। तो हमारे पास एक तो आ गया जीरोस, अब मैं कोफिशिएंट्स और निकाल लेता हूं। चलो कोफिशिएंट मैंने निकालना सिखाया आपको, पार्ट 3 में मैंने आपको कोफिशिएंट निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट, में सबको इरेज कर रहा हूं। ये मैंने इरेज कर दिया है। अब मैं आपको कोफिशिएंट निकाल के दिखाता हूं। मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट निकालने के लिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद पार्ट नंबर 3 कोफिशिएंट का अलग से वीडियो है, उसको जरूर चेक करना। ठीक है, कोफिशिएंट निकालने के लिए मन में घंटी बज जानी चाहिए दिमाग में, क्या एबीसी निकालना है, ए बी सी। ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे 2 लिखा हुआ है, a2 है। बी क्या होता है, x का कोफिशिएंट, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस का है तो माइनस। सी क्या है हमारे पास, -6। कोफिशिएंट निकालने के लिए बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में 0 है। ये मेरे पास कोफिशिएंट्स हो गए और ये मेरे पास जीरोस। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे बताऊं सर? ध्यान रखना, रिलेशन बताने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं जीरोस को प्लस कर देता हूं, हेलो वापिस समझना, अगर मैं इन दोनों जीरोस को अल्फा प्लस बीटा कर देता हूं, वो किसके बराबर होता है बेटा, -b/a के बराबर होता है। अगर मैं अल्फा और बीटा यानी पहला जीरो और सेकंड जीरो को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो ये दोनों किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, -b/a के। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो मेरा बिल्कुल वेरीफाई कर दूंगा, बराबर आ रहा है, सही है। चलो देखते हैं, फर्स्ट जीरो अल्फा क्या है हमारे सामने अल्फा है 2, प्लस बीटा क्या है हमारे सामने, -3/2। अब देखो -3/2 लिख दिया, डबल साइन एक साथ नहीं आ सकता तो मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, इक्वल टू का इक्वल टू, माइनस का माइनस लिख दिया। बी क्या है हमारे सामने, बी है -1। कुछ बच्चा क्या करेगा, 1 लिख देगा, क्योंकि माइनस पहले से लिखा हुआ है, ये हो जाएगा गलत। ये माइनस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है माइनस, मैंने माइनस का माइनस उतारा। बी क्या है हमारे पास, -1, तो आपको दोबारा माइनस लिखना पड़ेगा, -1। डबल साइन एक साथ नहीं आ सकता, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। अपॉन में ए क्या है मेरे सामने, ए चेक करता हूं, ए मेरे बराबर है 2। समझ में आ गया? अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूं, अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तो वेरीफाई हो जाएगा। चलो देखते हैं, मैंने क्या, 2 का 2 प्लस माइनस -3/2 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/2। अब अपोन में है, अपोन में जब भी हो तो हम क्या करेंगे, अपोन में हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। प्लस माइनस अपोन में है और प्लस माइनस करने हैं तो डायरेक्ट मत कर देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अपोन में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे माइंड में घंटी बज जाए कि हमें एलसीएम लेना है। हम एलसीएम लेंगे, 2 ले लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 -3 इक्वल टू 1/2।
फिर मैंने क्या किया, 4 में से 3 गया 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2। बताओ दोनों बराबर आ रहे हैं, यस और नो? अगर बराबर आ रहे हैं तो यही तो हमें प्रूफ करना था। अगर मैं इन दोनों जीरोस को प्लस करता हूं तो वो बराबर होता है किसके, माइनस बी अपॉन में ए के। और अगर मैं इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करता हूं, इनटू करता हूं, यहां कर देता हूं मैं, अल्फा अगर इनटू बीटा करता हूं तो वो बराबर होता है किसके, सी अपॉन में ए के बराबर होता है। अल्फा क्या है मेरे सामने 2, बीटा क्या है मेरे सामने माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू सी क्या है मेरे सामने भाई, माइनस 6 अपॉन में ए क्या है 2। अब देखो यहाँ इनटू है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, एलसीएम कब लिया जाता है, जब कौन में हो, एलसीएम कब लिया जाता है, जब प्लस माइनस हो। लेकिन यहाँ तो इनटू है, कट जाएगा, ऊपर भी है 2 और नीचे भी 2, कट क्रॉस हो गया, बच गया -3। इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -3 दोनों इक्वल हो गए, यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूफ। ये हमने रिलेशन बता दिया। बताओ समझ में आया, यस और नो? आज मैंने आपको जो सिखाया है वो स्पेशल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे फाइंड करें और जीरोस के साथ साथ उनके कोफिशिएंट्स को रिलेट कैसे करें। मेरे दो सेंटेंस याद रखना, जीरोस को हम अल्फा, फर्स्ट जीरो को अल्फा से और सेकंड जीरोस को बीटा से हम शो करते हैं। दूसरी चीज क्या याद रखने की है, अगर मैं अल्फा और बीटा यानी फर्स्ट जीरो और सेकंड जीरो को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। और अगर मैं उन दोनों को इनटू कर देता हूं, प्रोडक्ट कर देता हूं उनका, तो ध्यान रखना वो किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। ये आगे भी काम आएगा, जब मैं नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा तो इसमें बहुत ये दो चीज मेरे काम आएगी। ध्यान रखना इन दो को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। ओके।